हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को अलजेब्रा फार्मूला बताऊंगी। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा फार्मूला में यदि x + 1/x = n होता है तो उसमें x² + a² का मान कैसे निकाला जाता है, और यदि x - 1/x = n हो तो उसमें हम मान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को फार्मूला को देखिए अंतर करके सॉल्व कराऊंगी और बता देंगे कि किस सॉल्व में किस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला यहाँ पे दिया है, यदि x + 1/x = n है तो यदि हमें x² + 1/x² का मान निकालना है तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। और यदि हमें x - 1/x = n दिया हो तो हमें यदि पहला फार्मूला x² - 1/x² का निकालना हो तो उसको कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारा यदि x + 1/x = n दिया हो और हमें x² + 1/x² का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n² - 2। देखिए दोस्तों, यदि x + 1/x = n दिया हो और हमें x² + 1/x² का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n² - 2। और यदि हमारा x - 1/x = n दिया हो और हमें x² - 1/x² का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n² + 2। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को दोनों तरह के फार्मूले का यूज करके बताया है यहाँ पे, और दोनों फार्मूले को यहाँ पे यूज करके लिया है। तो देखिए दोस्तों, एक हमने प्लस वाला लिया, एक हमने माइनस वाला। यदि हमें x + 1/x = n दिया हो और हमें x² + 1/x² का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n² - 2। और यदि हमें x - 1/x = n दिया हो और हमें x² - 1/x² का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n² + 2। और हम आगे दूसरा फार्मूला देखते हैं। और यदि हमें x³ + 1/x³ का मान निकालना हो, प्लस वाले में यदि हमें x³ + 1/x³ का फार्मूला निकालना हो और हमें माइनस वाले में भी x³ - 1/x³ का मान निकालना हो तो कैसे निकलता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस रहता है। यदि x - 1/x = n हो और हमें x² + 1/x² का मान निकालना हो तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि प्लस वाले में हमें x + 1/x = n दिया हो और हमें x³ + 1/x³ का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n³ - 3n। तो इसका फार्मूला हो जाता है n³ - 3n। और देखिए दोस्तों, माइनस वाले में यदि x - 1/x = n दिया हो और हमें x³ - 1/x³ का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n³ + 3n। देखिए दोस्तों, माइनस वाले में यदि x - 1/x = n दिया हो और हमें x³ - 1/x³ का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n³ + 3n। दोस्तों, हमारा तीसरा फार्मूला है, यदि हमें x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और माइनस वाले में भी हमें x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना है तो इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा फार्मूला प्लस वाले में दिया है। यदि हमें x + 1/x = n दिया हो और हमें x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है। देखिए दोस्तों, x⁴ हमारा x² का होल स्क्वायर होता है, तो हम x² के + 1/x² के जो फार्मूला होता है उसके वर्ग में से 2 को घटा देंगे तो हमारा x⁴ + 1/x⁴ का मान निकल आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा x⁴ + 1/x⁴ का फार्मूला हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा n² - 2 का होल स्क्वायर -2। देखिए दोस्तों, हमें प्लस वाले में x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n² - 2 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। और यदि माइनस वाले में हमारा यदि x - 1/x = n है तो हमें x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n² + 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, माइनस वाले में प्लस हो जाता है और प्लस वाले में माइनस हो जाता है।
तो देखिए दोस्तों, हमने चौथा फार्मूला निकाला है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को कहेगा क्वेश्चन में, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। और यदि हमें माइनस वाले में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। और हमें पांचवा फार्मूला निकालना है। यदि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का निकालना है तो क्या होगा, और माइनस वाले में x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हमें चौथा फार्मूला निकालना है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और फिर माइनस n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और पूरे की माइनस n हो जाएगा। और हमें यही यदि फार्मूला माइनस वाले में निकालना हो, यदि माइनस वाले में दिया हो, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n ब्रैकेट 1 माइनस में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n ब्रैकेट 1 और माइनस में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। तो हमारा अगला फार्मूला है x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 और माइनस वाले में भी x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6। तो हम कैसे फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि हमें दिया हो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है, यदि हमें दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यदि हमें माइनस में वही दिया हो, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को माइनस और प्लस दोनों का फार्मूला अलजेब्रा वाले में बता दिया है। तो एक बार मैं आप सभी लोगों को पुनः बता देती हूँ कि आप लोग कौन से क्वेश्चन में कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को प्लस वाला बता देती हूँ, फिर माइनस वाला। तो देखिए, प्लस वाले में दिया हमारा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, तो हमें यदि नंबर 1 ज्ञात करना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। देखिए दोस्तों, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n देकर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे क्वेश्चन में, तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। तो दोस्तों, हम n स्क्वायर माइनस 2 के फार्मूले का यूज करेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि ये वही चीज़ हमारा माइनस वाले में दिया हो, यदि माइनस में हमारा x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तब हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। यदि हमारा प्लस में x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो हम n स्क्वायर माइनस 2 के फार्मूले का यूज करेंगे। यदि हमारा प्लस वाले माइनस वाले में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछे, x प्लस 1/x इक्वल टू n देकर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस में 3n। और देखिए दोस्तों, यदि माइनस में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब माइनस 1/x³ का मान पूछे तो फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। हमारा फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। फिर दोस्तों हमारा अगला है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो तो हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, वही फार्मूला यदि हमें माइनस में दिया हो, x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में n हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है एक ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और माइनस में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना होता है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और पूरे की माइनस n हो जाता है। और दोस्तों वही यदि हमें माइनस में दिया हो तो हम कैसे लगाते हैं, तो देखिए दोस्तों, यदि माइनस में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है एक ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n और माइनस में n हो जाता है। देखिए दोस्तों, x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर एक ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n और माइनस में n हो जाता है। दोस्तों अब हम अगला फार्मूला देखेंगे, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। दोस्तों यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। और यदि ये फार्मूला हमें माइनस में देता है तो यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को माइनस और प्लस वाला फार्मूला बता दिया। तो देखिए दोस्तों, माइनस और प्लस में इतना अंतर होता है कि प्लस वाले में जहाँ जहाँ पे माइनस होता है वहीं पे माइनस वाले में वहीं प्लस हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे प्लस वाले में यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला n स्क्वायर माइनस में 2 हो जाता है। जबकि वही माइनस वाले में हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला निकालना होता है तो इसका फार्मूला n स्क्वायर प्लस में 2 हो जाता है। और देखिए दोस्तों, प्लस वाले में यदि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला n क्यूब माइनस 3n होता है। और जबकि वही फार्मूला हमें प्लस वाले माइनस वाले में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। तो जहाँ देखिए दोस्तों इसमें प्लस होता है तो यहाँ माइनस वाले में प्लस हो जाता है और प्लस वाले में वहीं माइनस होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देती हूँ इसी फार्मूले से, तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 2√2 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है तो हमें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू
2√2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को अभी यहाँ पे फार्मूला बताया। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना हो तो हम n स्क्वायर माइनस 2 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला n स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि प्लस में दिया है तो प्लस वाला हम फार्मूला का यूज करेंगे। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n होता है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना होता है तो फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 2। अब n की जगह पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा 2√2 दिया है तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा और अंडर रूट से अंडर रूट कर जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 हमारा हो जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है तो देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना हो तो फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू n माइनस 2। अब n की जगह पे हम 2√2 रख देंगे तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों, 2√2 का वर्ग करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 माइनस 2 यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 निकल के आ गया। तो दोस्तों, आशा करते हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कामा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का हमें मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तथा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है तो कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए हम n स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2। अब n की जहाँ पे क्वेश्चन में हमें 4 दिया है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस में 2। अब दोस्तों, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16 और माइनस में 2 हो जाएगा। अब 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो 14 दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 4 दिया था और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान तथा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जब हमें प्लस वाला देता है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2। तो n की जगह पे हम 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2। अब दोस्तों, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस 2 यानी कि 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस में 3n। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा n क्यूब माइनस में 3n। अब n की जहाँ पे हमारा क्वेश्चन में 4 दिया है तो हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 4। अब 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा माइनस में 12। अब 64 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 52। तो 52 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या दिया था। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तथा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। अब n की जगह पे हम 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2। 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तो 14 हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमारा 14 आ जाएगा। अब दोस्तों, आगे हम एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकाले हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस में 3n। अब दोस्तों, n की जगह पे हमारा क्वेश्चन में 4 दिया है तो 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 4 हो जाएगा।
अब 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64, अब माइनस में 12 हो जाएगा, 64 में से 12 घटा देंगे तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमारा 14 निकल के आया, और जब मैंने एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकाला तो क्वेश्चन में हमारा 52 इसका राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी फार्मूले से, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 2 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कामा x क्यूब प्लस 1/x³ तथा x घात 4 प्लस 1/x घात 4 हमें तीनों का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है तथा x क्यूब प्लस 1/x³ और x की घात 4 प्लस 1/x घात 4 का मान निकालना है, तो इन तीनों का राइट आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि आगे हमारा दिया होता है माइनस वाला, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कामा x क्यूब प्लस 1/x³ x क्यूब माइनस 1/x³ का हमें मान निकालना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा दिया है क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² और x क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² और x क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x² का जब मान निकालेंगे तो माइनस वाले फार्मूला हमारा हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। देखिए दोस्तों यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया होता है, x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया होता है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना होता है, हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2, अब n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 का वर्ग हमारा 4 आ जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों हमने x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाला तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर में प्लस में 2। x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों n का वर्ग करेंगे यानी कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग प्लस में 2, अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब प्लस में 2, 2 में 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें x क्यूब माइनस 1/x³ का भी मान निकालना है, तो हम जब निकालेंगे x क्यूब माइनस 1/x³ का मान तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। देखिए दोस्तों जब x क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों n का मान हमारा क्वेश्चन में 2 दिया है तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे में 2 हो जाएगा। अब 2 का घन निकालेंगे तो 2 का घन 8 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में n क्यूब माइनस में x क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकालना था, तो इसका फार्मूला हो जाएगा x क्यूब प्लस में 3n। तो देखिए दोस्तों n की जगह पे हमारा 2 दिया है, n क्यूब प्लस में 3n, तो n की जगह पे 2 का क्यूब प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी में 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² कामा x क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकालना है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x² का जब हम मान निकालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2, तो n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस में 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब हम x क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। दोस्तों जब x क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब n की जगह पे हम 2 रख देंगे यानी कि 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन चौथे में हमें
हमने निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 6 निकल के आ गया, और एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकाला तो हमारा 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। यदि देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 6 है और प्लस में 1/x की घात 6 का मान निकालने को बोला होता तो हमारा देखिए दोस्तों इसका फार्मूला हो जाता है, यानी क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। यदि हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 मान निकालने को कहता तो इसका फार्मूला यानी क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। तो देखिए n की जगह पे हम अब 2 रख देंगे। देखिए दोस्तों इतने का मान हमने यहाँ पे निकाला यानी कि 14 आया है, तो हम 14 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में इसमें से 2 घटा देंगे, तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 माइनस में 2, 196 में से 2 घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 194 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों हमें इसी क्वेश्चन में निकालना था कि x की घात 6 प्लस में 1/x की घात 6 का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा यानी क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ऊपर n क्यूब प्लस 3n का मान निकाला है, तो हमारा क्वेश्चन में इसका आंसर 14 आया था। तो देखिए दोस्तों हमें इतने की जगह पे 14 रख देंगे तो हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब 14 का वर्ग निकालेंगे तो 196 और माइनस में 2, 196 में से 2 घट जाएगा तो 194 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यदि इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को बोला होता तो हम कैसे निकालेंगे। x की घात 4 प्लस में 1/x की घात 4 का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों हमने ऊपर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला था तो इसका राइट आंसर 6 आया था, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 6 रख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए हमें चौथा दिया था यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें माइनस वाला फार्मूला होता है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माइनस वाले में फार्मूला होता है n स्क्वायर प्लस में 2 और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो 8 प्लस 6 हो जाएगा, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों जैसे हमें इसी क्वेश्चन में यदि हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों n क्यूब प्लस 3n का मान अभी हमने ऊपर निकाला तो इसका मान हमारा 14 आया था। n क्यूब प्लस 3n का मान ऊपर निकाला तो हमने इसका राइट आंसर 14 लाया था, तो n क्यूब प्लस 3n की जगह पे हम 14 रख देंगे तो हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n की जगह 14 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 अब माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 196 में से 2 घटाएंगे तो 194 हो जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का हमने मान निकाला तो 194 हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हमें इसी क्वेश्चन में x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को कहा होता, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को कहा होता तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों n की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का हमें मान निकालना है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा।
एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों ऊपर मैंने अभी निकाला एन स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला तो हमारा इसका मान निकल के आया था 6। एन स्क्वायर प्लस 2 का मान हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 6 आया था, तो एन स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम 6 रख देंगे तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34 निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों हमने कितनी आसानी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की सहायता से एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का तथा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की सहायता से एक्स की घात 6 प्लस 1/x का घात 6 का मान निकाल लिया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा।